टू फैमिली वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। जो कल वीडियो आया था वो परसों बनाया था मैंने, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। और मैंने छोटी जीजी का भाई दूज वाला वीडियो देखा। मैं उसके ऊपर रिएक्शन देना चाहती थी पर कल नहीं दे पाई। पर हाँ, मैंने और अच्छा रहा क्योंकि उनके जो थोड़े कम व्यूज़ आए थे, थोड़े और लोगों ने देखे और कमेंट्स और लोगों की राय जानने का मुझे और अच्छा मौका मिल गया। मैंने और भी अच्छे से कमेंट देखे कि लोग क्या सोच रहे हैं। तो पहले मैं अपनी थॉट रखूंगी कि भाई दूज का त्यौहार था। अच्छा लगा कि इस बार उन्होंने अपने रियल भाई के साथ भी ये त्यौहार सेलिब्रेट किया, जैसे भी किया। पर अपने घर गई, जैसे राखी का था या पिछले साल की भाई दूज थी तो वो अपने भाई के साथ नहीं दिखाती थी। पर इस बार एक चीज़ ये अच्छी लगी कि लोग बोलते थे कि सूरज राजवीर की तस्वीर के आगे जो आप करती हो, चाहे वो राखी का हो या भाई दूज का हो, उस टाइम अपने रियल भाई को आप भूल जाती हो। तो इस बार उन्होंने जो किया कि अपने रियल भाई के साथ साथ और भी उनके जो चाचा ताऊ के बेटे हैं उन लोगों के साथ सेलिब्रेट किया। और राजवीर और सूरज जी की भी फ़ोटो साथ में थी। और सच बताऊँ अच्छा लगा सब कुछ देखकर। पर कुछ चीज़ें मन में हैं तो वो तो मैं बोलूँगी ही। पर ये वीडियो पूरा अच्छा लगा। और लास्ट में जब आंटी आ रही थी तब आंटी रो रही थी, तो हमेशा की तरह ही बोलूँगी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और कई लोगों को इस चीज़ से दिक्कत हुई। देखो, आंटी के तो बेटे थे तो वो तो उनका लाइफ टाइम का ये दुख है, नहीं भूल सकते ये वाले दुख को। और उनका रोना जब तक वो है तब तक बना रहेगा क्योंकि बेटे थे उनके। पर कई लोगों ने बोला कि अंशु चाहती तो ये चीज़ स्किप भी कर सकती थी या वीडियो में ऐड भी नहीं करती। और राजवीर और उनकी फ़ोटो पे जो तिलक लगाया वो चीज़ भी बोले कि हाँ ठीक है, भाई है वो तो किया। पर जो नहीं है आप उनके लिए दिखाते हो, पर जो है मतलब भाइयों की बेटियां हैं उनके बारे में आप लोग एक शब्द नहीं बोलते हो। मतलब बात भी नहीं करते वीडियो में कि आरू आरोही की याद आ रही है या कुछ भी, उनके बारे में बात भी नहीं करते हैं। तो वो चीज़ लोगों को ख़राब लगी। यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी जो मैंने शायद अपने एक ब्लॉग में बोला भी था, क्योंकि मुझे वो चीज़ फील हुई थी। जब अंशु अपने गांव गई थी और अपनी मम्मी के साथ, उसकी कोई भी ऐसी मोमेंट नहीं वो दिखाती है कि मम्मी से इतने दिन बाद मिली हूँ या मम्मी का ये चीज़ मिस करती हूँ, या मम्मी से जैसे वो दादा लोग बैठे रहते, चाचा लोग ताऊ लोग बैठे रहते, उन सब से बात करती है, वैसे अपने मम्मी के साथ बात करते हुए कोई भी चीज़ नहीं वो दिखाती है। वैसे उसकी मम्मी कैमरे के सामने आती है, ये चीज़ हम लोगों ने देखी है। यदि ये बात होती कि उसकी मम्मी कैमरे के सामने ही नहीं आती है तो फिर हम मान सकते थे कि उसकी मम्मी कैमरे के सामने नहीं आती इसलिए बात नहीं करती। पर वो मम्मी के साथ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाती। और जब वो कल भाई दूज का पूरा जो तिलक तिलक करके घर से वापस आ रही थी शिवपुरी के लिए, पहले वो शिवपुरी के पहले वो लोग फिर से गए थे मथुरा, ये बात भी है। तो जब वो अपने गांव से वापस आ रही थी उस टाइम मुझे लगा कि अब ये अपनी मम्मी से ज़रूर अच्छे से बात करके जाएगी या मिल के जाएगी, या कम से कम एक हक तो बनता है, कम से कम उनको थोड़ा गले तो लगाना चाहिए। कुछ भी कर लो, आपको दूसरी मम्मी मिल गई है मानती हूँ, तो शायद आपको फील नहीं होता है कि ये मेरी मम्मी है कि नहीं, जो भी है। पर उनकी तो आप बेटी हो ना, उनको तो फील होता होगा कि मेरी इकलौती बेटी है ये। तो वो चीज़ मुझे भी अच्छी नहीं लगती। और किसी और ने भी इन सब बातों पर कमेंट किए हैं। मतलब लोगों को भी ये लग रहा है कि वो अपनी रियल मम्मी के साथ वैसा बॉन्ड क्यों नहीं करती है या वैसे क्यों नहीं दिखाती है जैसे कि अपनी बुआ जी के साथ दिखाती है, जिनको वो मम्मी जी भी बोलती है। तो वो चीज़ मुझे लगी, पर हो सकता है सिर्फ मुझे लगा हो आप लोगों को, क्योंकि यदि उसकी मम्मी कैमरे पर ना आती तो मैं सच में मानती कि हो सकता है वो अपनी मम्मी से बहुत लाड़ प्यार दिखाती होगी। कैमरे पर नहीं आती इसलिए नहीं दिखता हमें, पर वो कैमरे पर आती हैं, पर वो चीज़ वो कैप्चर नहीं करती। और वो चीज़ यदि होती तो मुझे लगता है वो कैप्चर ज़रूर करती। और फिर एक चीज़ पर और लोगों ने सवाल उठाए कि जब सपना ने श्राद्ध वाली बात की थी तो आंटी ने खुद बोला था कि श्राद्ध वाली बात पर कि वो कंटेंट के लिए करती है। कई लोगों को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो कमेंट आपको अभी भी मिल जाएंगे यदि आप चेक करेंगे, ज़्यादा कमेंट नहीं है उनके वीडियो पर। अभी कुछ 70-80 हज़ार व्यूज़ हुए हैं, तो कमेंट कम है, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। वो कमेंट अभी है। और मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि पत्नी अपने पति के लिए कुछ करे तो वो आपके लिए कंटेंट हो जाता है। पर हर बार आपको रोना दिखाना या भाइयों की फ़ोटो सामने रखकर वो तिलक कर रही है तो क्या वो कंटेंट नहीं है? और देखो, कई लोग बोलेंगे भाई दूज था तो उसने दिखाया,
तो सपना भी अपने पति के लिए कुछ करती तो ही तो वो दिखाई थी ना। जो पिछले साल दिखाया था सपना ने सूरज जी वाला, तो उसने भी तो कुछ किया था, इसलिए तो उसने दिखाया था, तो उसका किया हुआ कंटेंट माना गया। और अब जो किया जा रहा है वो कंटेंट नहीं है क्या? यदि आपको लगता है कि आपके मरे हुए बेटों का कंटेंट बनाना आपको पसंद नहीं है, तो आप फिर छोटी जीजी को भी मना कर सकते हैं कि ऐसा ना करें। और सही बात है, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ बुरी लगी, पर जो भी है यहाँ पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर उन दो लोगों की बात है जो इस दुनिया में नहीं है। अब मैं बात करती हूँ जो इस दुनिया में है। सबको राजवीर सूरज जी की याद आ रही, सब इमोशनल हो रहे हैं, रो रहे हैं। मानती हूँ दर्द होता है, दुख होता है, याद आती है और वो कभी वापस नहीं आएंगे, ये सोचकर और भी ज़्यादा पीड़ा होती है। पर आप लौटते टाइम भी मथुरा आए, लौटते टाइम भी आप मथुरा आए और मथुरा से होकर गए, फिर भी उन बच्चियों की कहीं चर्चा नहीं, और उसी मथुरा में वो बच्चियां भी रहती हैं। यदि आप सच में 2 बार उसी जगह पर गए हो, फिर भी जाते टाइम भी आप गए थे, आते टाइम भी आप गए, फिर भी आप बच्चियों से नहीं मिले, तो सवाल तो लोग करेंगे ही कि दादा दादी ने बोला था कि जब उनको टाइम मिलेगा, जब उनको लगेगा तो वो उन बच्चियों से मिलेंगे। दिवाली निकल गई, भाई दूज निकल गया, पर आप लोगों को सच में नहीं लगा। और कई लोग बोलेंगे कि सपना इधर उधर थी, तो मुझे लगता है यदि सपना को बोला जाता कि वो बच्चियों से मिलने आ रहे हैं तो शायद सपना ना जाती, और यदि बोला गया है कि वो बच्चियों से मिलने जा रहे थे और सपना ने मना किया है, तो वो चीज़ भी कंटेंट में दिखाना चाहिए, ताकि सबको पता चले कि दादा दादी जाने वाले थे पर सपना ने मना किया या सपना बिजी थी इसलिए नहीं गए। तो वो चीज़ भी दिखानी चाहिए, कंटेंट हो या फिर सच्चाई हो। तो वो चीज़ सच में बुरी लगी, क्योंकि कई लोग यही आशा लेकर रखे थे कि जब वो लोग लौट कर आएंगे तो मथुरा से होते हुए जाएंगे, तो हो सकता है, अभी भी एक आशा है, हो सकता है कि वो लोग आते टाइम मिलेंगे। पर कल का पूरा ब्लॉग देखा और मैंने सच में इसलिए देखा कि हो सकता है लास्ट में बिल्कुल सरप्राइज़ मिल जाए, हम लोग शॉक्ड हो जाए देखकर कि अरे ये लोग सच में गए हैं, हम लोग सोच ही रहे थे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आते टाइम वो लोग भाई दूज के लिए रुके, जो छोटी दीदी की छोटी बुआ ही लगेंगी, आंटी की बहन, तो उनके यहाँ रुक के वहाँ पर भी भाई दूज मनाया गया, पर ना बच्चियों की चर्चा हुई, ना बच्चियों के बारे में बोला और ना बच्चियों से मिलने गए। तो प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि कई लोग बोलते हैं कि सपना से कि तुम अपना भविष्य सुधार लो, अभी जो कर्म करोगे उसी का फल मिलेगा, अंकल आंटी के पास वापस चले जाओ, पोतियों को मिलाओ उनके दादा दादी से। दादा दादी वहीं से लौट के आ गए, वहाँ से गए भी और लौट के भी आ गए, फिर भी पोतियों की याद नहीं आई। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि अंकल आंटी को दुख है, तो वो दुख है वो कम हो सकता है यदि बच्चियों से वो मिलते। जो बेटे नहीं हैं वो उन्हीं की बेटियां हैं, पर उनसे मिला नहीं गया। मतलब इन लोगों का ईगो इतना बड़ा है, दुख बड़ा है, और इसके लिए शायद सभी रिएक्शन चैनल वाले बोलते हैं, पर ईगो भी इनका इतना बड़ा है, मतलब झुकना नहीं चाहते, वो भी खुद की पोतियों के लिए। तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। प्लीज़ आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, आप लोगों ने यदि उनका वीडियो देखा है तो आपको कैसा लगा। वैसे गांव का माहौल तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और गांव के जो वीडियोस होते हैं, गांव के लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, भोले भाले, और उनमें एक अलग ही झलक दिखती है। हम लोग भी बचपन में गए हैं तो मुझे भी वो चीज़ अच्छी लगती है, तो वहाँ का सारा वीडियो अच्छा लगा। बस एक वही कमी खलती है कि आप गांव गए हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर आप लौटते टाइम यदि पोतियों से मिल लेते ना, तो जो सोशल मीडिया पर लोग आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, बोलते हैं, उनके मुंह बंद हो जाते। पर वैसा नहीं हुआ, आप लोग लौट कर आ गए और बच्चियों की अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। देखते हैं आगे अब अंकल को कब टाइम मिलता है और कब उनका मन होगा कि वो अपनी पोतियों से मिले। हम लोग तो यही चाहेंगे कि वैसा टाइम जल्द आए, पर अभी आपने इतना बड़ा मौका गंवा दिया। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। आपके क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हो, ज़रूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।